Now we are moving toward the next topic, that is dimensional constant. Dimensional constant, dimensional variables, dimensional less constant, dimensional less variables. There are four terms related to this topic. अगर हम डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें फिक्स्ड वैल्यू हैव डायमेंशंस, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट उन टर्म्स को हम कहेंगे उनकी जिनका डायमेंशनल फार्मूला तो कोई ना कोई ज़रूर होगा, बट दे आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, उनकी वैल्यू वेरिंग नहीं होगी। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? फिक्स्ड हैं, मतलब सिंगल वैल्यूज़ हैं इन दोनों की, और इनके डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसको समझने के लिए और क्लियर करने के लिए वी आर मूविंग टुवर्ड द डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? अगर कांस्टेंट की है तो वेरिएबल कौन से होंगे? हैव डायमेंशन, जब डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन तो होगा ही, इसका डायमेंशनल फार्मूला पॉसिबल है, लेकिन नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी, वर्क एटसेट्रा, ये सब हमारे डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, 3 न्यूटन भी फोर्स हो सकता है, 15 न्यूटन भी फोर्स हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 ही होगा। यानी हैविंग डायमेंशनल फार्मूला बट नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू फिक्स नहीं है इनकी। जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर 6.67 कहीं पर 6.62। इट मीन्स हम उन्हें डायमेंशनल कांस्टेंट कह रहे हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू फिक्स है और डायमेंशनल फार्मूला भी है। जब यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला तो होगा ही। ऐसी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है और उसका भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट के दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, और ये जो टर्म है ये डायमेंशनल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स्ड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की बहुत सारी वैल्यू नहीं होती हैं, वो 3 इंटू 10⁸ ही होगा, तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब इन दोनों से अलग भी मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया, एंड जब आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ोगे तो आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर हम डायमेंशनल वेरिएबल की बात करते हैं तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो हमारे ये दो पॉइंट क्लियर होते हैं। नाउ दो टर्म और बची हैं, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कौन से होंगे? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी बट डायमेंशन नहीं होगी। जैसे 1 2 3 ये सारे नंबर्स जितने भी होते हैं, या पाई एटसेट्रा, इनकी फिक्स वैल्यू है 1 2 3 5, ये सब हैविंग द फिक्स वैल्यू, बट इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स की बात करें तो हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नो डायमेंशन, ना ही तो इनकी फिक्स वैल्यू होती है ना डायमेंशन फिक्स होता है, ना इनका कोई डायमेंशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिए स्ट्रेन और एंगल। एंगल का फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्ट्रेन तो आपके लिए न्यूटन में, एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा m, क्योंकि लेंथ है, रेडियस का भी डायमेंशनल फार्मूला m, तो ये हो गया m0। तो इसको हम L0, और जैसा कि मैंने कहा है कि रिमेनिंग टर्म्स को भी हम पुट कर सकते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ m0 L0 T0। तो पावर तीनों जीरो होने की वजह से ये क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। एंगल एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो ये दो वेलोसिटी की रेशियो है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ओरिजिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की रेशियो होने की वजह से इसकी क्या यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल उन्हें कह रहे हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होगी और फिक्स वैल्यू भी नहीं होगी। जैसे एंगल है, एंगल की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसका मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है। एंगल की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं
इसका मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो अप टू फोर्थ टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टॉपिक, that is applications of dimensional analysis. There are three applications of dimensional analysis. The first one is to check the dimensional correctness of a physical equation, यानी कोई भी given relation है उसकी correctness को check करना. Second may be that to obtain the or derive the relationship amongst the physical quantities. और third one to convert the physical quantity from one system of unit to the another system. तो we are taking first application, check the correctness. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन कोई भी कंसीडर कर लेते हैं. लेट देयर इज अ गिवन रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सब बच्चे इस इक्वेशन को जानते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इसको डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए, करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लेते हैं इसकी LHS. LHS क्या है? V. सिंबल्स आर हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग. जैसे V फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं सिंबल, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन एंड T टाइम. वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT माइनस 1. इट मे बी रिटन एज m0 LT माइनस 1. लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटेड. नाउ टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में U प्लस AT. The dimensional formula of u, it is again velocity lt minus 1 or m0 lt minus 1 plus acceleration का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 lt minus 2 और टाइम का होता है t. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get m0 lt minus 1 plus m0 lt minus 1. क्योंकि बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, जिसकी पावर कुछ नहीं 1. minus 2 plus 1 is minus 1. Okay, now equate the equation. The dimensional formula of left hand side, if the dimensional formula of left hand side is equal to the dimensional formula of each part of right hand side, then we can say the given relation is hence given equation is dimensionally correct. The given relation is dimensionally correct. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि चेक वेदर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच और नोट. तो यहाँ पर फिर से हम वही करते हैं, LHS हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ जो है वो कैसा है? ये एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू फिक्स है बट डायमेंशन नहीं है, तो हाफ को क्या कर दिया हमने? नेग्लेक्ट. एम क्या है यहाँ पर? मास. मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m. v है वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा lt माइनस 1 स्क्वायर. फिर से समझो, हमने हाफ को क्या कर दिया यहाँ से? नेग्लेक्ट. क्यों? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. हमने मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखा और वेलोसिटी का, और फार्मूले में स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर भी लगा दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आता है. अब हम लेते हैं RHS. RHS है mgh. यहाँ पर m क्या है? मास. मास का फार्मूला लिख देते हैं m. g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt माइनस 2. h है हाइट. हाइट का डायमेंशनल फार्मूला होता है l. अब इसे सिंप्लीफाई करो तो m l और l हो गया l स्क्वायर t माइनस 2. व्हाट यू ऑब्जर्व? हैंस यहाँ पे लिख देंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. हैंस गिवन रिलेशन इज dimensionally correct. Okay, now we are moving toward the second application of the dimensional analysis, to convert a physical quantity from one system of unit to the another.
सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ रखा है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। यानी हम एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को बदलते हैं तो डायमेंशनली उसे कैसे करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमने मान लिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू। क्यू क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज लेंथ है, मास है, टाइम है, कुछ भी। इसकी किसी एक सिस्टम में यूनिट है u1, दूसरे सिस्टम में इसकी यूनिट है सपोज u2। n1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम की, और n2 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉर द सेकंड सिस्टम। तो इफ q is a physical quantity then n1 u1 must be equal to n2 u2, n1 u1 n2 u2 के बराबर होना चाहिए। यानी अगर यूनिट्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलती हैं तो इट विल अफेक्ट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, बट द प्रोडक्ट ऑफ the actual quantity or physical magnitude of the physical quantity will remain constant। अब इसे सोल्व करने का क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। स्टेप नंबर 2, अगर हम n2 फाइंड करना चाहते हैं तो n2 में भी, n2 कैसे लिखेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स लगाइएगा, n1 u1 अपॉन u2। जहां पर u1 u2 हमें क्लियर है। u1 फर्स्ट सिस्टम में गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, u2 सेकंड सिस्टम में गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर इनके डायमेंशनल फार्मूले सपोज m1a l1b t1c हुआ और दूसरे का डायमेंशनल फार्मूला m2a l2b और t2c हुआ, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग their dimensional formulae we can write m1 upon m2 raised to the power a, l1 upon l2 raised to the power b, and t1 upon t2 raised to the power c, and by solving this we can obtain the value of n2। n2 मतलब दूसरे सिस्टम में इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमें किसी भी एक सिस्टम को, मैं इसके क्वेश्चन भी करके समझाऊंगा अभी, अगर हमें किसी एक सिस्टम को, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे में बदलना है तो इट विल अफेक्ट ऑन इट्स यूनिट, नोट द डायमेंशन। तो हमने n2 को कैलकुलेट कर लिया, n1 u1 n2 u2 में पहले n2 कैलकुलेट करा तो n1 u1 अपॉन u2 हो गया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूले दोनों के पुट कर दिए और पावर्स को सेपरेट कर दिया, देन इट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने फार्मूला समझाया है, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन जो है इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, एंड डाइन इज अगेन द यूनिट ऑफ फोर्स बट इन CGS सिस्टम। यानी हम SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट 1 न्यूटन को हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, देन बाय द रिलेशन n1 u1 is equal to n2 u2, first of all we want to calculate n2। इस फार्मूला, इसकी गिवन वैल्यू की बात करें तो ये जो है दिस इज n1, दिस इज u1, दिस इज n2 जो हमें फाइंड करना है, एंड दिस वन इज u2। तो n2 की वैल्यू क्या आएगी? n1 u1 अपॉन u2। नाउ as we know the dimensional formula of force ये होता है mLE-2। तो पुट द डायमेंशनल फार्मूला, तो n2 हमारा जो हो गया वो हो गया n1 है 1,
और U1 यानी M1 L1 T1 रेज टू द पावर -2। U2 का मतलब M2 L2 T2 रेज टू द पावर -2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें अगर, तो इट में बी M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर -2। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज M1 यानी U1 की जगह ये वैल्यू रखी गई है जो 1 है, वो है SI सिस्टम में यूनिट्स। तो M सिंबल मास के लिए यूज किया जाता है, SI सिस्टम में मास होता है किलोग्राम। इसी तरह से L1 SI सिस्टम में लेंथ होती है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में पावर -2। यानी अब मैंने क्या करा, M L और T की जगह किलोग्राम मास और सेकंड रख दिया, क्योंकि ये 1 है। 1 का मतलब पहला सिस्टम है SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में यूनिट्स लिख दी इन तीनों की जगह। अब M2 L2 और T2 क्या है, वो सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में मास की यूनिट होती है ग्राम और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर्स और टाइम इसमें भी सेकेंड ही होता है। तो यहां तक हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। नाउ N2 इक्वल टू, अब किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम। 1 किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं 1 ग्राम। मीटर एंड सेंटीमीटर रिलेशन 10⁻² सेंटीमीटर्स on centimeter, then second will remain same, power -2. Now after simplification, 10⁻³ multiplied 10⁻², it is 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम 10⁵, ये सबको हम लिख सकते हैं डाइन। डाइन इज द unit of force in CGS system. So our 2 applications are completed. Okay, thank you.